Class 7 Maths Exercise 9.2 Question 5. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपको क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें से एक सर्कुलर शीट जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर वो रिमूव किया है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। अब ये जो रिमेनिंग सीट है इसकी हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। एक बड़ा सर्कल था जिसमें से छोटे सर्कल को रिमूव किया है। अब ये जो बाकी का पार्ट है ये आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो जो ये एरिया है पूरे का एरिया, उसमें से अगर हम ये छोटा जो सर्कल है इसका एरिया माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। जो बाकी का ये जो रिमेनिंग सीट है उसका एरिया हमें मिलेगा। तो दोनों को अलग अलग करने की बजाय, दोनों कैलकुलेशन अलग अलग करने की बजाय आप दोनों को साथ में भी कर सकते हो। जैसे कि सर्कुलर सीट आर, कैपिटल आर मतलब कि जो पूरी सीट है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पूरी सीट, जो बड़ी सीट थी उसमें से अगर हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, जो छोटा सर्कल था, वो रिमूव करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पर कैपिटल आर मतलब कि पूरी सीट, तो उसका आर हमने कैपिटल आर लिखा है एंड जो स्मॉल सर्कल है उसका आर मतलब कि स्मॉल आर हमने लिखा है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हम करेंगे। तो दोनों में अलग अलग वैल्यू पुट करके माइनस करने से थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो सकती थी, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि पाई दोनों में कॉमन है तो पाई लिख लिया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर मतलब कि 16, 3 स्क्वायर मतलब कि 9। 3.14 हमें पाई की वैल्यू हमें यहाँ लेनी है। तो 3.14 ब्रैकेट में 16 माइनस 9 है, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। 3.14 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग circle.